आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के राजवंश। हम इतिहास के बारे में बात करते, कल हमने बात की थी, यानी देश आज़ाद हुआ उससे पहले कितनी 19 रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने, और हमने बात की थी एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बोल सकते हो, केंद्र शासित राज्य। रियासत 19 थी, ठिकाने 3 थे, जिसमें नीम राणा जो कि वर्तमान अलवर जिले में, सेकंड था लावा जो कि पहले जयपुर में था, वर्तमान में टोंक जिले में, और उसके बाद हमने बात की कुशल गढ़ यानी तीसरा जो माछवाड़ा में। फिर हमने बात की केंद्र शासित यानी अजमेर मेरवाड़ा। कहाँ ये? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्षेत्र यानी अजमेर और ब्यावर के बीच वाला क्षेत्र कहलाता है अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। फिर हमने बात की 19 रियासतें, जिसमें आपको पता हो मैंने बताया था, फर्स्ट रियासत है आपकी मेवाड़ रियासत, जो कि विश्व की सबसे पुरानी रियासत है, विश्व की सबसे पुरानी रियासत। कल बता दी मैंने। मेवाड़ यानी कि उदयपुर राज्य, उदयपुर की बात की हमने, यह विश्व की सबसे पुरानी रियासत थी। ठीक। उसके बाद हमने बात की मेवाड़ के बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर मारवाड़ यानी जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। उसके बाद में बात की बूंदी, कोटा, झालावाड़। उसके बाद में बात की थी जैसे धौलपुर, भरतपुर। उसके बाद में बात की थी करौली, जैसलमेर। ठीक है। फिर उसके बाद में बात की अलवर, सिरोही, जयपुर, शाहपुरा, टोंक। यानी कुल मिला के 19 रियासतें थी, जिसमें आपको केवल ये ध्यान रखना, जैसे मारवाड़ रियासत, इस रियासत में गोइल वंश यानी सिसोदिया वंश का राज था, मारवाड़ में राठौड़ का, और जालोर और करौली में यादव वंशों का राज्य था। भरतपुर, करौली, जैसलमेर करौली में राज्य था यानी यादव वंश का। और उनके बाद में उन्होंने बात की थी भरतपुर और धौलपुर, यहाँ पर जाटों का राज था। और एकमात्र मुस्लिम रियासत जो कि टोंक। ठीक है। और सबसे नवीन, पुराने पूछे तो मेवाड़, नवीन पूछे तो, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर है। ठीक है। ये हमने बात की थी। अब अपन पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ में किनका शासन था? मेवाड़ राजवंश की बात करें तो गोहिल वंश, गोहिल वंश, इसको बोलते सिसोदिया वंश भी बोलते, क्या बोलते हैं? सिसोदिया वंश, सिसोदिया, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश यानी कि मैंने बताया था कि हर वंश के एक झंडा होता है, राज्य चिन्ह होता है। हमने बात की थी गोहिल वंश का भी एक राज्य चिन्ह था, झंडा, जो इस प्रकार था। ठीक है। यानी बीच में चित्तौड़ लिखा हुआ, चित्तौड़, यानी कि इसके इस तरफ तो भील योद्धा था जो कि राणा पुंजा, राणा पुंजा। ये कौन था? यानी राज चिन्ह के एक तरफ राणा पुंजा यानी कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे, इनका चिन्ह था, और दूसरी ओर था क्षत्रिय योद्धा, क्षत्रिय योद्धा। इनके हाथ में तलवार, तलवार थी, तो इनके हाथ में क्या है? ये अंकित है राज चिन्ह पर, किसके? गोहिल राजवंश की बात करें अपन, इनके हाथ में भाला। फिर हमने बात की थी इसके ऊपर एक सूर्य का चित्र बना हुआ, इससे अपन समझ सकते हैं कि ये कौन से इस वंश के सूर्यवंशी थे। और इनके नीचे एक टैग लाइन यानी कि आदर्श वाक्य लिखा, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करता है, क्या लिखा हुआ था। ठीक है। जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करता है, ये बात की थी हमने। फिर मैंने बताया था गोहिल राजवंश अगर सूर्यवंशी है तो इनके क्या क्या प्रमाण मिलते हैं सूर्यवंशी होने के? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी होने के प्रमाण फर्स्ट तो मिलता है, वो अपने आप खुद को क्या कहते हैं? यानी हिंदुआ सूरज। क्या बोलते थे अपने आप को? हिंदुआ सूरज बोलते थे। कौन? गोहिल राजवंश की बात करें, जिसे अपन हिंदुआ सूरज या सूरज, अपने आप को हिंदुआ सूरज बोलते थे। इससे अपन समझ सकते हैं ये कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी थे। और सेकंड अपन समझ सकते हैं कि जो राज्य चिन्ह है कौन सा, अभी मैंने बताया था, झंडा, इसके ऊपर सूर्य चित्र था सूर्य का,
इससे हम समझ सकते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। और थर्ड प्रमाण मिलता है क्या, बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जारी किए, यानी कि गोहिल वंश में सोने के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र शासक था बप्पा रावल, जिनका काल भोजवी नाम है। यानी कि सिक्कों पर, सोने के सिक्कों पर सूर्य अंकित था, सूर्य का चित्र अंकित है, सूर्य अंकित था। आहड़ उदयपुर आहड़ सभ्यता है सिक्कों पर, यानी कि ये प्रमाण मिलते हैं सूर्यवंशी होने के। फर्स्ट हिंदू सूरज, सेकंड राज्य चीन है जो कि सूर्य बना हुआ है, और थर्ड मिलता है जिसमें सूर्य अंकित है। और फिर हमने बात की थी किसकी, अगर सूर्यवंशी होने का प्रमाण एक ये भी मिलता है कि एक बात करें हम रामायण काल की, उस समय एक राजा था जिनका नाम आता है सबसे पहले जैसे दशरथ के जो राजवंश थे बिंबस्वान, क्या नाम था, बिंबस्वान। कहते हैं कि ये बिंबस्वान संस्कृत भाषा है, इस शब्द का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य। इन्हीं के वंश में एक शासक था या एक राजा था जिनका नाम था दशरथ। दशरथ का नाम सभी जानते हैं। इनके एक पुत्र हुआ उत्तराधिकारी जिनका नाम था राम। राम के दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। यानी कि बिंबस्वान सूर्य वंशी था, इसका अर्थ होता है सूर्य। इससे हम पता लगा सकते हैं ये सूर्यवंशी। ठीक है, इनके काल में एक वंशज था जिनका दशरथ नाम था, उनके जो पुत्र उसका नाम राम, एक था लक्ष्मण इनके 4 भाई थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और ये राम। इनके जो पुत्र राम के लव और कुश के वंशज थे विजय नाम। क्या नाम था, विजय। कहते हैं कि ये कुश का 108वां वंशज था। पहले यहाँ तक लिखो, उतारो, बाद में आगे बताता हूँ। बिंबस्वान क्या 108वां वंशज था कुश का। गोहिल राजवंश, अपन बात करें रामायण काल की। रामायण काल से पहले एक शासक था बिंबस्वान का अर्थ था सूर्य। इन्हीं के वंश में एक राजा था जिनका नाम था दशरथ के पुत्र था राम के 2 पुत्र थे लव और कुश, और इनका 108वां वंशज मानते हैं कि विजय गुप्त नाम का एक राजा था। यहाँ तक लिखो, आगे बताता हूँ मैं। विजय गुप्त 108वां वंशज था जिसका नाम था विजय गुप्त। इस दशरथ से, अगर बिंबस्वान से लेके यहाँ विजय गुप्त तक, इन सभी की राजधानी, इन्होंने राजधानी रखी अपनी अयोध्या। इनकी राजधानी क्या थी, अयोध्या। कहते हैं कि विजय गुप्त का छठा जो वंशज था उनका नाम था शिलादीत की। क्या नाम था, शिलादीत की। उतार लिया, तब कर दूं। यहाँ तक समझ में आ गया। बिंबस्वान के था दशरथ, यानी इन्हीं के वंश में था दशरथ का पुत्र राम के 2 पुत्र लव और कुश का 8वां वंश था विजय गुप्त। यहाँ तक की सभी की राजधानी क्या थी, अयोध्या बना रखी थी। और विजय गुप्त का जो छठा वंश है ये शिलादीत था। ठीक है, ये अपना देश भारत, ये भारत। तो भारत में ये स्थान है वल्लभी नगर, का नाम वल्लभी नगर, गुजरात की बात कर रहे हैं। वल्लभी नगर जो शिलादीत था, उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई। गुजरात की बात करें अपन, उदयपुर की बात नहीं कर रहे। गुजरात में वल्लभी नगर किसने बनाई राजधानी, शिलादीत की।
इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई अयोध्या को छोड़ के, नई राजधानी में वल्लभी नगर। कौन सी बनाई? वल्लभी नगर। यानी कि गोयल वंश का जो प्रथम शासक जो गुजरात में राजधानी बने, उनका नाम क्या था? शिलादित्य। लिख सकते हो आप, शिलादित्य। शिलादित्य यानी गोयल वंश का शासक जो गुजरात में अपनी पहली राजधानी बनाई, क्या नाम था? शिलादित्य। नोट करो ये। गोयल वंश का वह शासक जो गुजरात में पहली राजधानी बनाई, शिलादित्य। अब शिलादित्य की बात करें तो यह गुजरात के ऊपर एक स्थान है आबू, राजधानी वल्लभी नगर। चलो उतारो। गोयल वंश का वह शासक जो गुजरात में प्रथम राजधानी बनी वल्लभी नगर, कौन था? शिलादित्य। अब बात करें शिलादित्य की, तो शिला यानी कि गुजरात के ऊपर एक स्थान है जहाँ पर आबू। इनकी बात करें तो यहाँ पर गोयल वंश के शासक के समय इनका यहाँ पर राज करता परमार वंश। कौन सा वंश था? परमार वंश। परमार वंश था। परमार वंश की एक राजकुमारी थी, उसका नाम पुष्पावती था। क्या नाम था? राजकुमारी। परमार वंश की राजकुमारी, उनका नाम है राजकुमारी। इनका नाम पुष्पावती। पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। वल्लभी नगर में शिलादित्य रहते थे। इनका विवाह पुष्पावती के साथ हुआ। इनका हुआ शिलादित्य का विवाह हुआ पुष्पावती के साथ, जो कि आबू परमार वंश की राजकुमारी थी, जिनका नाम था पुष्पावती। इनके साथ इनका विवाह हुआ था। यानी शिलादित्य ने विवाह करके वल्लभी नगर ले गया था। अब कहा जाता है, इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि वल्लभी यानी शिलादित्य के 6 संतान, यानी 6 संतानें थी। वो सारे क्या थे? 6 संतानें हुई, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। यानी इनके एक भी पुत्र नहीं था। तो इन्होंने, पुष्पावती ने कहा कि मैं मंदिर में जाके मन्नत मांगू, इससे क्या कि मेरे को पुत्र मिले। यानी पुष्पावती ने क्या किया कि अपने पीहर कौन सा? आबू परमार वंश। यानी पीहर कौन सा? आबू, जो कि वर्तमान में सिरोही में है। सिरोही, आबू पर्वत नाम सुना होगा। सिरोही में आबू है। यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है, उनका नाम है अर्बुदा देवी। क्या नाम है? अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी, जिसको राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, क्योंकि ये पर्वत यानी सिरोही पर्वत, आबू पर्वत स्थित है। यहाँ तक समझ में आया? वल्लभी नगर का शासक यानी गुजरात का शासक था शिलादित्य, जो गोयल वंश का शासक था। प्रमाण मिल रहा है। हमने जैसे बात की थी बिम्बस्वान, फिर दशरथ, राम, लव कुश, इन सारी की बात हमने क्योंकि अपन बात करें कि ये गोयल वंश सूर्यवंशी। प्रमाण मिलता है ये सूर्यवंशी, क्योंकि उन्हीं के वंश का है शिलादित्य। इससे हम ये समझ सकते हैं ये सूर्यवंशी है। इन्होंने शिलादित्य का विवाह हुआ आबू की राजकुमारी परमार वंश की थी, उनका नाम था पुष्पावती के साथ इनका विवाह तय हुआ। लेकिन इनके 6 संतान हुए, लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ। तो इन्होंने पुष्पावती ने कहा कि मैं भगवान से या माता जी से मन्नत मांगू, या जिससे क्या कि मेरे को पुत्र मिल जाए। तो ये अपने पियर गई, जहाँ पर वह एक माता जी का मंदिर, अर्बुदा देवी। क्या नाम है? अर्बुदा देवी। इनको राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। ऐसे समझो। ये गुजरात वल्लभी नगर, ये वल्लभी नगर। जब यहाँ की राजमाता है पुष्पावती जब मन्नत मांगने के लिए गई, कहाँ पर? आबू, अर्बुदा देवी मंदिर गई। जब ये इस मंदिर में थी पुष्पावती, तब कहा जाता है कि वल्लभी नगर में अरबों का आक्रमण हुआ। किसका हुआ? अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण हुआ। उस समय पुष्पावती कहाँ थी? अर्बुदा देवी के मंदिर में थी, मन्नत मांग रही थी। तो कहा जाता है कि वल्लभी नगर में जो आक्रमण हुआ, जो अरबों ने इस वल्लभी नगर का तहस नहस कर दिया, यानी कि इनको नष्ट कर दिया पूरा। उस समय कहा जाता है कि शिलादित्य की भी मृत्यु हो गई। शिलादित्य की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
तो राजपूतों में एक प्रथा प्रचलित थी पुरानी। इसमें था कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो यानी वो नहीं तो पीहर में रहती थी और रह सकती थी, और नहीं वो ससुराल में रह सकती थी और सती होना होता था। लेकिन पुष्पावती इस टाइम गर्भवती थी, तो कहा जाता है कि राजपूतों में गर्भवती होने पर वो सती नहीं होती थी और पति मरने पर सती भी होना होता है, और थर्ड है ये अपने पिता के यहाँ नहीं रह सकती, यानी ये तीनों शर्तें उनको माननी पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया, सती नहीं हो सकती क्योंकि वो 7वां गर्भ है, गर्भवती हो, तो इन्होंने ये किया कि अपने पेड़ छोड़ के आबू के पास में एक गांव है, गांव का नाम है आबू के पास में एक गांव है, उस गांव में एक कमलावती ब्राह्मणी थी, ये इनके यहाँ रहने लगी। ब्राह्मणी इनके यहाँ रहने लगी, यहाँ रहती तो यानी इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। किसको दिया? इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, इसका मतलब इनका पुत्र हो गया। फिर ये जाके सती हो गई, कौन? पुष्पावती। तो इन्होंने तीनों फर्ज निभा दिया। फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट इन्होंने यानी पुत्र को जन्म दे दिया। सेकंड इनका कि ये अपने पेड़ को छोड़ के बाहर रह रही थी, और थर्ड ये कि वापस जाके सती हो गई, यानी इन्होंने तीनों रूल फॉलो किए। तो यहाँ तक लिखो पहले आप, यहाँ तक समझ में आया? जैसे भी आप अपने हिसाब से लिखो। शिलाजीत वल्लभी नगर का था, इन्होंने आबू में शादी के प्रमाण में उसकी राजकुमारी, उनका नाम था पुष्पावती, ठीक है। फिर इनकी 6 संतान में लेकिन पुत्र नहीं हो, तो इन्होंने पुष्पावती ने कहा कि मैं अर्बुदा देवी मंदिर में जाके मन्नत मांगू। इन्होंने मन्नत मांगी तो उनको 7वां गर्भ था, मन्नत मांगी तब उस समय अरबों का आगमन हुआ गुजरात वल्लभी नगर में। तो शिलाजीत की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने इनकी मृत्यु होगी तो यानी राजपूतों में एक प्रथा थी कि सती होना होता है, और जो महिला होती वो अपने पीयर में नहीं रह सकती, और गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या किया कि पास में एक नगर है, और यहाँ पर कमलावती नाम ब्राह्मणी का वहाँ रहने लगी, और अपने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देकर वो सती हो गई, पुत्र को भी जन्म दे दिया, और अपने पिताजी के घर से भी दूर रहने लगी। यहाँ तक नोट करो आप। यहाँ तक समझ में आएगा सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? जो मेवाड़ के मुख्य शासक थे उनके नाम लिखो आप, गोहिल, यानी पुष्पावती ने जिन पुत्र को जन्म दिया, कहा जाता है कि इनका जन्म गुफा में हुआ। कहाँ हुआ? गुफा में हुआ, तो इसका नाम पड़ा गोहिल। क्या नाम पड़ा? गोहिल। जैसे ये हमारा देश भारत है, यहाँ वल्लभी नगर, जैसे यहाँ कमलावती ब्राह्मणी वीरनगर यहाँ रहती थी, वीरनगर में। तो कमलावती यानी कि माता सती हो गई थी, इनका लालन पालन किसने किया? कमलावती ने। कमलावती नाम की ब्राह्मणी थी। उस संतान का नाम क्या था? इनका जन्म गुफा में होने के कारण इनका नाम रखा गुहिलादिति या गोहिल, मतलब उस संतान का नाम। हाँ, गुहिलादिति या गोहिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गुफा में जन्म होने के कारण पड़ा। यानी इनका लालन पालन किया कमलावती नाम की ब्राह्मणी ने इनका लालन पालन किया था। जब ये बड़ा हुआ तो इन्होंने कहा कि मेरी माता कौन थी, मेरे पिता कौन थे। तो कमलावती ने बताया कि शिलाजीत जो वल्लभी नगर के राजा थे वो आपके पिता थे, और पुष्पावती नाम की जो आबू यानी आपका ननियाल है, आबू की परमार की राजकुमारी थी जो आपकी माता थी। फिर इन्होंने कहा कि पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, तो इन्होंने कमलावती ने सारा वृत्तांत बताया कि जब आप गर्भ में थे तब यानी अरबों का आक्रमण हुआ, उस समय आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो इन्होंने कहा कि कैसे भी करके वल्लभी नगर को वापस मैं जीतूंगा। तो इन्होंने हाथ में तलवार पकड़ ली, यानी कि वो भी एक योद्धा बन गया। उन्होंने कहा कि मैं इनको जीतूंगा,
अकेला वल्लभी नगर को नहीं जीत सकता। इन्होंने कहा यहाँ के जो आसपास के जो भील लोग थे, कौन थे? भीलों को इकट्ठा करके कहा कि मेरे एक नई राज्य की राजधानी बना दो, मेरे को राज्य का एक शासक बना दो, तो मैं आपसे कर्ज नहीं लूंगा, यानी मेरे वंशज आपसे कर्ज नहीं लेंगे। इन्होंने भीलों से ये शर्त रखकर कहा कि मेरा साथ दो। इन्होंने साथ दिया, यानी कि ये गए वल्लभी नगर, लेकिन तब तक तो अरब कब्जा कर चुके थे। नहीं, अरब वापस देश छोड़ के लूट के तहस नहस करके चले गए थे। ठीक, यहाँ पर उनका शासन नहीं था। इन्होंने कहा कि अब अपन आक्रमण कर कहाँ करें? आबू के पास में इधर एक क्षेत्र आता है, उसका नाम है मेवाड़। इन्होंने मेदपाल, जो मेव जाति थी, ठीक है, मेदपाल या मेव प्रागवाट भी बोलते थे, या मेव जाति को हटा के इन्होंने यहाँ पर शासन किया। किन्होंने? गुहिलों ने। तो इसलिए मेवाड़ के जो शासक या स्थापक कहला जाता है वो कौन है? गुहिल। कुल मिलाकर ये पूरा जो वृत्तांत बताया मैंने, ये किसने बताया कि मेवाड़ का राजवंश की शुरुआत कैसे हुई। अब अपन आएंगे मेन इतिहास पर। अब अपन काम की बात जो आपके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ का जो संस्थापक था कौन था? मेवाड़ राजवंश का, यानी गुहिलों का संस्थापक गुहिल वंश। गुहिल वंश इनका संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कौन? यानी गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहिल ने की। गुहिल किसने की? गुहिल। इसको गुहिलादित्य भी बोलते हैं। गुहिलादित्य। हाँ बोलो। तब आपने बताया कि वो किसी ने बोला कि ये मतलब गुजरात से आए हो। हाँ, आपने बोला था किसका क्या नाम बताया आपने? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा। हाँ, तो गुजरात से आए हो, तो उसने सही बोला इसका मतलब? सही तो बोला। एक तो अबुल फजल ने बोला कि ये ईरान के वंशज है, ठीक है, वो पहले गुजरात में आए और फिर राजस्थान में आए, उन्होंने यही तो बोला। तो कर्नल जेम्स टोड ने ये बोला कि नहीं, ये गुजरात की थे और गुजरात से राजस्थान में। यानी ये प्रमाण मिलते हैं गुहिल वंशों का कि ये कहाँ से आए। ठीक है, एक अपन देखें रामायण काल की बात करें तो अपन समझ सकते हैं ये यानी कि मुख्यतः हिंदू ही थे और रामायण काल से इनका वंश चला आ रहा और ये सूर्यवंशी थे। एक प्रमाण ये मिलता है। जबकि ये इतिहासकार है, ये कहते हैं, अबुल फजल कहता है कि नहीं, ये ईरान से आए विदेशी जाति है और यहाँ आके शासक गुजरात में शासक करने लगी और राजस्थान पर आक्रमण करके राजस्थान पर गुहिल वंश का शासन हो गया था। और कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये सिलजदित्य के पुत्र है और गुजरात से आए और मेवाड़ इनकी राजधानी बना दी और राज्य करने लगे। ठीक, ये इनके प्रमाण मिलते हैं। अब गुहिल वंश की बात करें तो संस्थापक कौन हो गया? गुहिल हो गया। गुहिल का नाम कैसे पड़ा? इनका जन्म गुफा में होने का कारण, ठीक है, इनको गुहिल भी बोले, गुहिलादित्य भी बोलते। संस्थापक इनको बोलते गुहिल वंश या गुहिलादित्य इनका नाम है। ठीक है, इनके पिता का नाम पूछे, पिता का क्या नाम है? शिलादित्य। पिता का नाम है शिलादित्य। शिलादित्य। माता का नाम क्या था? पुष्पावती। पुष्पावती। और इनकी जो लालन पालन किया या दाई माँ बोल दो आप, दाई माँ। दाई माँ कौन थी? इनका लालन पालन करने वाली कमलावती कहाँ की थी? वीरनगर की थी। कमलावती। गुहिल वंश का संस्थापक भी बोलते हैं। ठीक है, इनको मूल पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल पुरुष या आदि पुरुष भी बोल सकते हो। वीरनगर। मूल पुरुष बोला, आदि पुरुष भी बोल सकते क्योंकि इनका संस्थापक कौन था? गुहिल वंश या गुहिलादित्य। गुहिल भी बोलते हैं, गुहिलादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, ये लिखो, नोट करो। जैसे कि आप बोल रहे कल, एक तो अबुल फजल ने बोला था, एक कर्नल जेम्स टोड जो घोड़े वाले बाबा ने बोला था। नोट करो। कर्नल जेम्स टोड। हाँ, अपन किसी एक को सही नहीं मान सकते, यानी बहुत सारे इतिहासकार यानी कि एक क्या कहे दूसरा क्या कहे, अलग अलग इनके। हाँ, वो अपन में ये लिखना है उसके अनुसार ये। हाँ, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये और अबुल फजल के अनुसार ये हुआ। ठीक है, और रामायण काल की बात करें तो मैंने अभी बताया था
भीमस्वान के दशरथ के राम के लव और कुछ के स्टेशन क्वेश्चन पूछा था चंद्रवती के शासन वो आबू के हाँ अबू के प्रमाण। ठीक है, अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लिखा है, रब कर दूं। अब जैसे इनके मुख्य शासक है, इनके नाम लिखो। जैसे अपन बात करें गोहिल, जो कि ये मेवाड़ राजवंश यानी गोहिल वंश का संस्थापक। ये कब की इन्होंने संस्थापना? 1566 ईस्वी में। सेकंड नाम आता है काल भोज या बप्पा रावल, 1566 इसके 567। सेकंड आता है भोज, क्या नाम आता है? भोज। सेकंड आता है भोज। थर्ड नाम आता है नागराज या नागादित्य, नागादित्य। यानी कौन कौन से ये आप नाम लिख लो, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वो भी बता देंगे आपको। फोर्थ है महेंद्र सिंह फर्स्ट। महेंद्र क्योंकि एक और आएगा इसलिए इसको नाम दे दिया फर्स्ट, प्रथम। इनके बाद में आता है अपराजित। हाँ, उसके बाद में आता है छठा शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। इनके बारे में मैंने अभी बताया था। इसके बाद में आता है महेंद्र सिंह सेकंड। महेंद्र सेकंड, क्या नाम आता है? महेंद्र सेकंड। इनके बाद में आता है बप्पा रावल। वही वो सोने की जारी करने वाला। हाँ वही अपन विस्तार से पढ़ेंगे अभी। यानी मेन थे, जैसे गोयल हो गया। ठीक है, ये इनका नाम विस्तार से अपन इनके बारे में नहीं पढ़े, क्योंकि ये इन्होंने कोई खास इतिहास नहीं बनाया, क्योंकि इन्होंने अपने राज्यवंश में केवल शासन नहीं किया, नया नवाचार कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है, और इनके बाद अपन पढ़ेंगे शिलादित्य के बारे में मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जैसे, हाँ चलो उतर। हाँ उतर। तो जैसे वो अभी लग्जरी लाइफ जीता है कोई, तो उसको मतलब राजा भोज की मतलब दर्जा देते हैं। वो हाँ। कौन था वो? अभी पढ़ेंगे भोज के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं का नाम है राजा भोज। इनके दो नाम थे। रणकपुर प्रसिद्धि मिलता है कि नहीं, बप्पा रावल और भोज राज या राजा भोज, यानी ये अलग है, अलग बताते। कौन बताता है किस प्रसिद्धि मिलता है? रणकपुर प्रसिद्धि में अपन विचार से पढ़ेंगे, बप्पा रावल के वो पढ़ेंगे। तो यानी कहा जाता है कि महेंद्र सिंह सेकंड, क्या जाता है कि बिल्लो ने संगठन बनाकर महेंद्र सिंह सेकंड की हत्या कर दी थी। क्योंकि हत्या कर दी, अभी मैंने बताया था एक शासक था जिन्होंने कहा कि हमारा राजवंश आपसे कर नहीं लेगा। कौन था? अभी बताया मैंने, गोहिल ने कहा कि अगर मेरा साथ दो, नई राजधानी स्थापित कर दो या नए राज्य स्थापित कर दो, मैं और मेरे वंशज आपसे कर नहीं लेंगे। तो इन सभी नहीं ले गए, लेकिन महेंद्र सिंह सेकंड था, इन्होंने कहा कि नहीं आपसे कर लिया जाएगा। इसलिए बिलो ने संगठन बनाकर महेंद्र सिंह सेकंड की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो बप्पा रावल था इसकी संतान थी क्या? हाँ, इन्हीं का पुत्र था, महेंद्र सिंह सेकंड का पुत्र था बप्पा रावल। उतार लिया यहाँ तक। बप्पा रावल हमने बात की थी जैसे मेवाड़ रियासत की, तो मैंने बताया मेवाड़, उदयपुर, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। मैंने कहा कि उदयपुर वाले महाराणा लगाते थे, ठीक है, वो रावल लगाते थे। कौन? प्रतापगढ़ वाले, बताया मैंने। तो यानी बप्पा रावल, इनके पीछे क्या नाम लगता है? रावल। कहा जाता है कि बिलों के डर से, जब ये छोटे थे तो बिलों के डर से इनको जंगलों में रखा जाता, जंगलों में। कहा जाता है कि ये जंगलों में एक ऋषि था, इनके पास रहते थे, उनका नाम हरित ऋषि। कहा जाता है कि बिलों के डर से इनको जंगलों में या वनों में रखा जाता था, यानी कि ये रहते थे हरित ऋषि के पास में। कहा रहते थे? हरित ऋषि पास इनकी गायें चराते थे।
सर फिर वो जा रहे थे वो मतलब जाना जगह। हाँ बताएंगे आप। बप्पा रावल, इनका नाम है भोज, भोज या काल भोज। किलो के डर से है ना। हाँ हरित ऋषि, इनकी गायें चराते थे हरित ऋषि, ये उतारो, हरित ऋषि की गायें चराते थे। भोज या बप्पा रावल बचपन में हरित ऋषि की गायें चराते थे। इनसे कहा जाता है कि मैंने बताया था राजधानी बताई थी, किन्हीं ने कौन कौन सी राजधानी बनाई? फिर बप्पा रावल ने कौन सी राजधानी बनाई? नागदा। वेरी गुड। जब ये छोटे थे, अल्पायु थे, तब ये हरित ऋषि गायें चराते थे। तो नागदा पर आक्रमण हुआ, उस समय वहां के शासक थे, उन्होंने युद्ध छोड़ के वो चले गए। तो यानी हरित ऋषि ने कहा कि आप ये युद्ध करो। तो यानी नागदा में बप्पा रावल युद्ध करने के लिए गए उदयपुर, ठीक है, उदयपुर गए तो यानी ये जीत गए। तो इन्होंने कहा कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने ये नागदा राजधानी बना दिया, उदयपुर का राजवंश, मेवाड़ का राजवंश इनका हाथ में आ गया। तो इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई? सर्वप्रथम नागदा बनाई। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने नागदा राजधानी बनाई। आया समझ में? बप्पा रावल बचपन में हरित ऋषि की गायें चराते थे। ठीक, क्यों चराते थे? क्योंकि महेंद्र सिंह सेकंड बिल्लों ने हत्या कर दी, जो कि इनके पिताजी थे। फिर उनको डर से इनको जंगलों में हरित ऋषि के यहाँ रखते थे और ये इनकी गायें चराते, इनकी सेवा करते थे। अटैक उदयपुर में हुआ था। अटैक कहाँ हुआ था जो ये लड़ने गए? हाँ, अटैक यानी उदयपुर, नागदा कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर। ये इनके गुरु थे, इनके बप्पा रावल के गुरु। और ये मतलब पहले इन्हीं का आशीर्वाद से इन्होंने नागदा को जीता है। इनका वंश मेवाड़ में चल रहा था पहले। अपन मेवाड़ की तो बात करें, मेवाड़ यानी उदयपुर, मेवाड़। वो अटैक दूसरी जगह हुआ। इन्हीं की बात कर रहे हैं। ये छोटे थे तब बिलों ने शासन कर दिया, यानी दूसरों ने अटैक किया। तो इन्होंने हरित ऋषि ने कहा कि आप युद्ध कर सकते हो, आप जाओ, आप जीतोगे। तो यानी हरित ऋषि का आशीर्वाद, इन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जाओ, जीतोगे। यानी नागदा पर इन्होंने अधिकार कर लिया, जीत गए तो अधिकार कर लिया। और पहले किसका था? बिलों का। बिलों ने संगठन बनाकर वो महेंद्र सिंह सेकंड की हत्या कर दी थी। तो यानी उनको हटा के वापस ये नागदा में अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो इन्होंने राजधानी बनाई नागदा। एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में कि सास बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू या बहू या शास्त्र बाहू कहाँ है? नागदा उदयपुर, नागदा उदयपुर में। बप्पा रावल की जो छतरी वो भी नागदा में ही है। समाधि उससे फिर नागदा कहा जाता है कि बप्पा रावल की मृत्यु है नागदा में, नागदा यानी उदयपुर में। क्या मतलब? बप्पा रावल की छतरी, छतरी। हाँ क्षत्रिय या समाधि छतरी कहा जाता है। इन्होंने एकलिंग नाथ मंदिर का निर्माण किया, एकलिंग नाथ जी, एकलिंग। इतिहास में मिलता है कि जब ये हरित ऋषि की गायें चराते थे, सुनो, कहा जाता है कि हरित ऋषि की गायें चराते थे। उस समय क्या हो कि एक गाय एक जगह रुक गई थी, एक जगह रुक गई तो उसे ऑटोमेटिक दूध निकलने लगा, दूध निकलने लगा, गाय खड़ी हो गई। तो बप्पा रावल ने देखा कि ये इसका मतलब है कि चमत्कार। तो उन्होंने वहाँ खुदाई की तो एक शिवलिंग मिला। तो वहाँ उन्होंने एकलिंगनाथ जी नाम दिया, एकलिंगनाथ जी। इन्होंने उनका मंदिर बना दिया। ये है कैलाशपुरी, कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। मंदिर क्यों बनाया? मूर्ति कहाँ से? तो वो गाय चरा रहे थे। उस समय क्या हुआ कि एक गाय जंगल में रुक गई थी और उनके जो थन थे उसमें से दूध निकलने लग गया, जिससे कि उनको पता लगा कि ये कोई चमत्कार, इसका मतलब यहाँ जमीन में कुछ न कुछ है। तो इन्होंने खोदा कि एक शिवलिंग मिला। इन्होंने कहा कि ये शिवलिंग है। फिर इन्होंने इनके चरणों में अर्पित किया कि ये मेरे को शिवलिंग मिला। तो इन्होंने कहा कि आप इनका मंदिर बना दो और यहाँ पर आप सेवा पूजा किया करो आप। इन्होंने यानी कि एकलिंगनाथ जी, तो अपन कह सकते बप्पा रावल यानी मेवाड़ गोयल वंश के जो शासक थे, इनका जो
आराध्य देव थे, कौन थे? एक तो थे आराध्य देव, आराध्य देव, एक होती आराध्य देवी, वो सर बाण माता वेरी गुड। एक होते कुल देवता, एक होती है कुल देवी। अपन इनकी बात करें, बप्पर रावल की तो आराध्य देव थे, लेकिन ये मेवाड़ वंश के कौन थे? कुल देवता थे। मेवाड़ वंश के कुल देवता की बात करें कौन थे? एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी। मेवाड़ राजवंश के या भोहिल राजवंश के जो लोक देवता थे कौन थे? कुल देवता थे, कुल देवता थे एकलिंगनाथ जी। कौन थे? एकलिंगनाथ जी। और एक होते आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन थी? बाण माता, बाण माता, राजस्थान में बाण माता के 2 मंदिर है, एक तो है चित्तौड़ में, एक है केलवाड़ा, जो कि वर्तमान राजस्थान में राजसमंद में स्थित है। ठीक है, सही लिखो ये। बाण माता पुत्र प्राप्ति के लिए गई थी, वो मंदिर कौन सा है? वो अर्बुदा देवी, तो राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। लिखो ये, हाँ, अर्बुदा देवी। जल्दी उतारो। कुलदेवी कौन सी थी? कुलदेवी आराध्य देवी। कुल देवता थे एकलिंगनाथ जी। कौन थे? एकलिंगनाथ जी। मंदिर का बना हुआ है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी उदयपुर में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पर रावल ने कराया। इनके आराध्य देवता थे, सॉरी आराध्य देवी थी बाण माता। राजस्थान में बाण माता के 2 मंदिर, एक तो है चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ में, और दूसरा है केलवाड़ा, केलवाड़ा जो कि राजसमंद में, राजसमंद। इनके जो आराध्य देव थे वो थे गढ़बोर 4 बजे, नाम सुना होगा आपने? उदयपुर में है। गढ़बोर 4 बजे राजसमंद है, 4 भुजा राजसमंद जिले में। गढ़बोर 4 भुजा कहाँ है? राजसमंद। आराध्य देव, आराध्य देव यानी कुल देवता थे एकलिंगनाथ जी, जो कैलाशपुरी उदयपुर में है, और आराध्य देव है गढ़बोर 4 भुजा। ठीक है, हाँ। कुल देवी, कुल देवी 4 भुजा माता, 4 भुजा माता। इनका मंदिर है हल्दी घाटी। कहाँ है? हल्दी घाटी में। अगर मेवाड़ या गोहिल वंश के आराध्य देव पूजते तो गढ़बोर 4 भुजा जी, आराध्य देव पूजते बाण माता जो कि चित्तौड़ और केलवाड़ा 2 मंदिर राजसमंद केलवाड़ा। ठीक है, कुल देवता पूजते तो एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में, और कुल देवी पूजते 4 भुजा माता जो हल्दी घाटी में इनका मंदिर बन रखा है। ठीक है, ये नोट करो। जो कुछ समझ में आए पूछ सकते हो आप। हल्दी घाटी राजसमंद में। फिर हमने बात की थी राजधानियों की, तो किसने कौन सी राजधानी में हमने कल विस्तार से पढ़ा था। अब बात आती है बप्पर रावल के बारे में विस्तार से। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे बप्पर रावल से शुरू करेंगे। हमने पहले तो गोहिल वंश के बारे में विस्तृत जानकारी ली कि कहाँ से आए, कौन से वंश थे, ठीक, राजधानी कौन कौन सी, शासक कौन कौन से थे। ठीक है, फिर अपन ने ये जाना कि जो गोहिल था मेवाड़ के संस्थापक
इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, कहाँ से आए, ठीक है, राजधानी की स्थापना कैसे की। अपन अब आगे भोइल वंश यानी सिसोदिया वंश पर अब अपन पढ़ेंगे, बप्पा रावल से विस्तार से पढ़ेंगे किस राजा ने कौन कौन से काम किए और क्या क्या नवाचार किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। असली स्ट्रगल बप्पा रावल से स्टार्ट हुआ। हाँ, अब